जय हिंद मेरे स्टूडेंट। तो क्या आपको भी 22 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है? तो आप लोग के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विद्यार्थी अभी तक क्लास 12th में है और उन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, उन लोगों के लिए एकदम अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। क्योंकि बस अगर मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, अगर केवल इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क 100% एकदम आने वाले हैं, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आप लोग को वीडियो ध्यान से देखना है और पूरा पूरा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास केवल केवल 2 दिन है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ, बस केवल इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपके पूरे पूरे मार्क जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, और यह वीडियो आपके पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे पूरा मतलब प्रीवियस ईयर्स में जितने भी यहाँ पे 2023 के, ठीक है, 2020 2022 यहाँ पे जो भी इसमें पूछे गए जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 2023 के बहुविकल्पी प्रश्न को, और मैं उसके बाद में जो भी चीजें हैं वो जो कि आपके लॉन्ग लॉन्ग जो क्वेश्चन है जो आपके अधिक नंबर के पूछे जाते हैं, उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं जो यहाँ पे पूछे गए प्रश्न। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे खंड क में आपका पूछा गया है कि विचार और वितर्क। देखिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे बहुविकल्पीय, उसके बाद हम यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आपके पास केवल एक दिन टाइम है, ठीक है, और उसमें आपको यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसको भी आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे सबसे फटाफट से इसको देख लेते हैं, और यहाँ पे जो भी बहुविकल्पीय इसमें प्रश्न पूछे गए आप उसको देख लीजिए, और वैसे ही आपको यहाँ तैयार करना है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले विचार और वितर्क जो है उसके लेखक कौन है। तो विचार और वितर्क भाई किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है इनकी रचना भाई कौन सी है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे नीड का निर्माण फिर ये किसकी भाई है? तो नीड का निर्माण फिर जो है वो आपका यहाँ पे आत्मकथा एक प्रकार की विधा अगर यहाँ पे पूछे गए, ठीक है, तो आत्मकथा हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे आपके यहाँ दिए गए हरिशंकर प्रसाई का एक निबंध संग्रह है, ठीक है। तो हरिशंकर प्रसाई का एक निबंध संग्रह भाई कौन सा है? तो यहाँ पे तब की बात जो की थी, ठीक है, ये वाला जो है इनका यहाँ पे निबंध एक संग्रह है, ठीक है, यानी इनका एक निबंध इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उस वजह से आगे है, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड जो है इसके संपादक जो है कौन थे? ठीक है, यानी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसको पहली बार यहाँ पे किया गया था, ठीक है, साप्ताहिक थी। यहाँ पे उदंत मार्तंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे युगल किशोर मतलब जो युगल किशोर जो यहाँ पे शुक्ल है, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे संपादित किया गया था, एक साप्ताहिक पत्र था, ध्यान रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, आगे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भाई। अब देखिए भाई इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि देखिए अगर रामायण की बात करें जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। लहर की अगर हम बात करते हैं तो लहर भाई किसका है भाई? ये भी जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, ठीक है। उधर से रस कलश की अगर हम बात करते हैं तो यह हरिऔध जी का, यानी जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है, उनका वहाँ पे यहाँ पे रस कलश हो जाता है, ठीक है। और सिद्धराज की अगर बात करते हैं तो ये आपका मतलब कि कन्हैयालाल का हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की रचना में थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रगतिवादी यानी प्रगतिवाद के यहाँ पे जो कवि है वो कौन है? ठीक है, तो प्रगतिवाद के भाई कवि कौन है? तो नागार्जुन है। बहुत ही ईजी है ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला पे है कि मास्को भी दूर है, ठीक है, यह भाई किसके रचयिता है? ठीक है, तो मास्को भी दूर है, इसके रचयिता भाई कौन है? तो शिव मंगल जो है वो यहाँ पे सुमन जो है यहाँ पे इनके रचयिता है, ठीक है। आगे यहाँ पे प्रश्न देखिए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की मतलब कि इन्होंने कुल मतलब कितने साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन जो किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे अगला यहाँ पे सुविधा पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस पे मिला था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि इसमें यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। उस प्रकार से आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे और भी हमें कुछ यहाँ पे दिखाए थे इसमें, जैसे कि आपके आगे यहाँ पे 2-3 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जैसे आंखों में धूल झोंकना है, ठीक है, यहाँ पे धोखा देना, ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे से आपको प्रश्न पूछ देता है। उसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तिल का ताड़ बनाना, यानी कुछ मतलब की चीज़ों को बड़ी मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल देना, ठीक है, एकदम। और यहाँ पे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो यहाँ पे मतलब कि दूर की चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी होती है, इस प्रकार से यहाँ पे इसका लोकोक्ति हो जाएगा, ठीक है, मुहावरा। आगे यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे दिए गए कि महेश्वर, ठीक है, महेश्वर का भाई यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, तो महाधन ईश्वर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे उपयुक्तम में कौन सा संधि विच्छेद है? तो ऊपरी धन उत्तम हो जाएगा, ठीक है, ऊपरी धन उत्तम हो जाएगा। उधर से आगे यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे पावक, पावक में भाई क्या हो जाएगा? पौ धन अक होगा। देखिए इसमें कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है 2, यहाँ पे पो दिया है और यहाँ पे अक दिया है, ठीक है, यहाँ पे पौ वाला होगा, ठीक है, पौ वाला ध्यान रखिएगा, पौ धन अक होगा। उसको से आत्मना, आत्मा यहाँ पे क्या है? तो आत्मना जो है वो भाई कौन सा विभक्ति और वचन है? तो ये आपको याद रखना है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। तो भाई ये मतलब कि एक आप देख लीजिएगा, जैसे आत्मना है ना, इस टाइप में अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे उस वजह से आप मतलब जो भी आएगा उसको आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। बस उसमें यहाँ पे नाम की जगह पे उसको रख दीजिएगा, ठीक है। जैसे नामने है तो नामने को भी आप यहाँ बना सकते हैं, नामने जो है आपको चतुर्थ विभक्ति और यहाँ पे एक वचन हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे
देखिए आगे यहाँ पे सुत और सुत। सुत का मतलब होता है क्या? सुत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है, पुत्र हो जाता है। और यहाँ पे सुत, सुत मतलब होता है धागा भी हो जाता है, या फिर इसको सारथी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सुत के यहाँ पे सूत्र दे दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सारथी वाला मारिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि पुत्र और यहाँ पे धागा दिया होता तो आप पहले इसी को वरीयता देते, ठीक है। लेकिन अब इसमें नहीं दिया तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुत्र और सारथी को मार दीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं जलद और जलद। तो यहाँ पे जब जहाँ पे भी द आ जाए ना, जलद, द आ गया ना, तो द आ गया इसका मतलब ये बादल का होगा ही होगा, ठीक है। और जलधि, धी यानी जो जल को धारण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बादल और यहाँ पे समुद्र हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दिएगा भुजंग। यहाँ पे एक इसमें इसको आपको लिखना है, इसके दो अर्थ लिखने हैं, ठीक है। भुजंग मतलब क्या होता है? सर्प होता है, सांप होता है, नाग होता है, ठीक है, सब आप लिख सकते हैं। उसके से अर्क भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अर्क भी यहाँ पे सूर्य का होता है, जैसे भानुकर, भास्कर, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। दिवाकर, ठीक है, ये सब आप सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिए गए किए गए उपकार को न मानने वाला, ठीक है। यहाँ पे किए गए उपकार को जो न मानने वाला है तो यहाँ पे कृतज्ञ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कृतज्ञ। और जो मानने वाला है उसको कृतज्ञ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम भाई मतलब कि जो कम बोलता है उसको हम बोलते हैं मितभाषी, यानी मित मतलब होता है कम, उस वजह से जो बहुत कम खर्च करने वाला होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे मित व्ययी कहते हैं, ठीक है। उस वजह से ध्यान रखिएगा इसको भी। उस वजह से उस पर आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दो वाक्य को शुद्ध करना है तो ये आप कर सकते हैं, बहुत ईजी आता है इसमें। जैसे कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे तुम की जगह आप लगा दीजिएगा, ठीक है। आप तो कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, इस वजह से आप कर सकते हैं। वैसे इस सरोवर में अनेकों कमल, अब देखिए यहाँ पे अनेकों लगा दिया है, यहाँ पे अनेकों नहीं होता है, इसका अनेक होता है। अनेक एक खुद मतलब एक अपने आप में एक बहुवचन है, ठीक है। तो अनेक केवल यहाँ पे लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस सरोवर में अनेक कमल के खिले हैं, ठीक है, कमल खिले हैं। वैसे कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। अब देखिए यहाँ पे दो दो बार कृपा लगा दी, कृपया यहाँ पे भी है, कृपया यहाँ भी, तो यहाँ पे एक ही कृपा से काम हो जा रहा है भाई, अनुमोदन करने की कृपा करें, बस खत्म हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे और देखिए यहाँ पे कृपा दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर बिंदी जरूर से लगाएंगे, बहुवचन का प्रतीक होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए आप प्रातः काल के समय आइएगा, ठीक है। अब भाई देखिए प्रातः काल का मतलब होता है खुद में मतलब कि एक मतलब सुबह का टाइम होता है, तो वो खुद एक समय है, तो यहाँ पे समय लाने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो इसलिए आप प्रातः काल आइएगा, ठीक है, बस इतना आप कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं आगे यहाँ पे इन सब में, ठीक है। और यहाँ पे भी इसमें मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ 2022 में और 2023 में, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए ताकि इससे आपका प्रश्न जो है वो ना छूटे। आगे यहाँ पे देखिए साहित्य सहचर के लेखक भाई कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लेते हैं भाई। यहाँ पे अगला हमें दिएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका भाई कौन से? हिंदी प्रदीप है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु हो जाएगा, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह का मतलब किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला, ठीक है, ये लोग छायावादी युग के मतलब कवि माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला यहाँ पे देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामी हो जाएगा, ठीक है। कूटा आपका किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए छायावाद की विशेषता भाई क्या है? तो छायावाद की विशेषता जो है उसमें सौंदर्य और प्रेम के बारे में बताया गया। आगे यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति काल का है, ठीक है। भक्ति काल का भाई कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, सॉरी विनय पत्रिका है। पृथ्वीराज रासो की अगर बात करते हैं तो यह प्रथम एक महाकाव्य था, ठीक है। खड़ी बोली का यहाँ पे प्रथम महाकाव्य था, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अभी। उसमें से कामायनी आपको पता है ये, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। आगे यहाँ पे देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक भाई कौन है? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञेय जी माने जाते हैं, हीरानंद वासैन अज्ञेय, ठीक है, ध्यान रखिएगा पूरा नाम। अनामिका के रचनाकार भाई कौन? तो निराला, यानी सुमित्रा यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हो जाएंगे वो अनामिका के रचनाकार हो जाएंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया गया रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए। आगे यहाँ पे इसमें भी देख लेते हैं ताकि आपके 10 नंबर जो है वो आपका एकदम आसानी से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए ये हमारा 2020 का पेपर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे दिए गए 100 सुजान 1 सुजान के लेखक भाई कौन है? तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जो है वो 100 सुजान 1 सुजान के लेखक है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे दिए गए पांडे बेचन शर्मा उग्र की कीर्ति अपनी अखबार जो है अपनी अखबार, ये इसकी मतलब किस विधा की है? यहाँ पे आत्मकथा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कवि वचन सुधा देखिए अब यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि अपनी कथा यानी अपनी यानी हमारी ही है, ठीक है। तो हम भाई अपना लिखेंगे तो भाई आत्मकथा ही तो लिखेंगे, मैंने अपनी अपनी जो भी चीज़ लिखेंगी वो आपके आत्मकथा ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का भी हो अब ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे कवि वचन सुधा में देखेंगे संपादक भाई कौन है? तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, कवि वचन सुधा के संस्थापक, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? तो द्विवेदी युग के लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। उसमें छायावादी युग में मैं अभी बताया कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, ठीक है, यहाँ पे निराला, ठीक है, ये सारे लोग हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रगतिवाद में आपका यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना भाई कौन से? तो कूटा जो मैंने अभी आपको बता दी कि उसमें पूछा गया था, इसमें पूछा गया, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे प्रेमचंद्र का यहाँ पे पंच परमेश्वर हो जाएगा, चंद्रकांता आपका देवकी नंदन खत्री का हो जाएगा, और चिंतामणि जो है आपका रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए अज्ञेय जी की रचना तो भाई कौन सा? हरी घास पर क्षण भर जो है ये अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए उस वजह से हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीतिमुक्त कवि जो है वो कौन है भाई? तो बिहारी जो है वो रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए तीनों लोग रीतिकाल के ही कवि है, ठीक है। देखिए
बिहारी, केशव, यहाँ पे जो भूषण है वो तीनों लोग क्या है, रीतिकालीन कवि है, लेकिन यहाँ पे रीति मुक्त में बोला गया तो घनानंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे बिहारी, केशव और यहाँ पे भूषण जो है वो तीनों लोग रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इसमें रीति मुक्त के बारे में बताया गया। तीन जो होता है रीति को बात बांटा गया है, एक रीति मुक्त होता है, एक रीति सिद्ध होता है, एक रीति बद्ध होता है। ठीक है, तो तीन भागों में इसको बांटा गया है यहाँ पे रीतिकाल को। तो यहाँ पे याद रखिएगा रीतिकाल के हैं, ठीक है, रीतिकाल के सभी लोग हैं, लेकिन रीति मुक्त पूछा गया तो यहाँ पे घनानंद हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल को यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे पढ़िए। आगे यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था किस पर भाई, तो लोकायतन पर मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सीधा नंबर आपको भी पता ही है कि ये जो कि आपको सुमित्रानंद पंत का है, जिसपे उनको पहली बार जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिला था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया कामायनी में सर्व की संख्या कितनी, तो भाई 15 है, ये इंपॉर्टेंट है। कामायनी में सर्व की संख्या भाई कितनी है, तो 15 है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा खत्म होता है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, आपको चीज़ों को पढ़ना है फटाफट से, इसको आप देख लीजिए जोर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे देखिए गद्यांश और यहाँ पे पद्यांश, दोनों में हम देख लीजिए, हम पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या है, जिससे आपके गद्यांश जो है आपके 10 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी और ये भी 10 नंबर के। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं फटाफट से। जैसे इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता से एक प्रश्न आपका, इससे 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पर, और इसकी जो कि लेखक जो है वो आप जरूर से याद करिएगा, क्योंकि 2 नंबर आपको लेखक पे ही आपको उसमें मिलने वाला है। ठीक है, यानी 2 नंबर का आपको एक प्रश्न जो है लेखक का आता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए पद्यांश में आपको पवन दूती का तो आप श्रद्धामन। ठीक है, इन तीनों को अगर पढ़ लेंगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसी से आपका प्रश्न एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए आपको एकदम मतलब कि कम में, तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो भी नहीं पढ़े वो अगर इतना भी पढ़ लेंगे ना तो उनका अच्छा खासा 80+ मार्क का एकदम 100% एकदम आ ही जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीवन पर बात कर लेते हैं, तो वासुदेव सर अग्रवाल, एकदम इतना आपको रट के जाना है, एकदम रट लेंगे ना तो आपको एकदम 100% मैं बता रहा हूँ, आपको 90+% मार्क यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वासुदेव सर अग्रवाल का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इनके है राष्ट्र के स्वरूप है किसका है, तो वासुदेव सर अग्रवाल का है। ठीक है, 1000 द्विवेदी का अशोक के फूल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भाषा और आधुनिकता जो है वो रेड्डी जी का हो जाएगा। ठीक है, प्रोजी रेड्डी का। और यहाँ पे तो आप दोनों जो याद कर लीजिए, इससे आपका एक प्रश्न एग्जाम में 100% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो है पेपर में लिया हूँ ना, इसमें आपको एकदम पूछा गया है। ठीक है, 100% मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, उससे पद्यांश को देख लीजिए। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का है, यहाँ पे सुमित्रानंद पंत का, इन दोनों में से अगर एक तो आपको एकदम 100% निश्चित है, आपको एक 5 नंबर जो है यहाँ पे देने वाला है। ठीक है, तो 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए खंडकाव्य में श्रवण कुमार का चित्रण, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी 5 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा श्रवण कुमार का है आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे अलग अलग रश्मि रथी का भी दे देता है, मतलब अलग अलग जिले का है, तो आप अपने जिले का पता कर लीजिएगा, वहाँ से आप उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी 5 नंबर का। ठीक है, उधर से देखिए पंचलाइट का मैं 5 नंबर का, ये दोनों मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप देखिए मैं जितना भी चीज़ बता रहा हूँ ना, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत ईजी शॉर्ट वे में। ठीक है, आप उसको एकदम एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे संस्कृत में हम देख लेते हैं, तो ये भी 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी 10 नंबर में, और ये श्लोक वाला शायद आपका 6 नंबर में आता है। ठीक है, या फिर पद्यांश वाला इसमें जो दिया होता है। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा है महत्व का आप पढ़ लीजिएगा, जातक कथा, इससे आपका एक प्रश्न 100% आएगा। यहाँ पे 10 नंबर का काम आपको हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि सुभाषित रत्नानी में का आपको यहाँ पे मैंने एक ही लेसन पढ़ा है, और उससे 100% आपके एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, अब उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेस में आप जाकर देख सकते हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पे सुमित्रानंद, यहाँ पे मतलब कि ये तो हो गया। ठीक है, सुभाषित रत्नानी आप ध्यान रखिएगा, 6 नंबर काम आपको हो जाएगा। उधर से रसचंद अलंकार में अगर हम बात करते हैं, तो रसचंद अलंकार में आपको 3 चीज़ आपको केवल पढ़नी, 3 मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ, बस केवल इतना पढ़ लेंगे आपको यहाँ पे 2 नंबर काम हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले आप लिखना प्रयास करिएगा कि इन सारी चीज़ों को आपको पहले लिखना है। पहले ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इनको लिखेंगे ना तो ये 2 नंबर के हैं और ये टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट करके मतलब कि इसको लिखिएगा, सबसे लास्ट में इसको मतलब कि लिखिएगा यहाँ पे हास रस का। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं 3 आपको यहाँ पे जो कि रस में आपको यहाँ पे तैयार करने हैं, और ये 2 नंबर के हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, और केवल आपको एक ही लिखना होता है, तो इसमें आपको 2 नंबर है। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे छंद में हम देख लेते हैं दोहा, सोरठा और चौपाई। ठीक है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, बस इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ा आसान याद रखना है। ठीक है, मैं आपको तीनों एक ही वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, तो उसको आप एक बार जरूर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे रसचंद अलंकार में आपका एक भी प्रश्न जो है वो छूटेगा नहीं, एकदम आसान एग्जाम्पल के साथ बताया हूँ। ठीक है, ताकि आपको एकदम आसानी से आप एग्जाम्पल को लिख पाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे लड़के नहीं लिख पाते हैं, तो उससे आपका नंबर जो है उनका कट जाता है, वही 1 नंबर का आपका होता भी है। तो यहाँ पे देखिए अलंकार में बात करते तो यहाँ पर अनुप्रास याद रखिए, यमक है, और यहाँ पे श्लेष है। ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, जिसमें आपका जानू जनू मानु मनु जनहु मनहु इत्यादि ये सब आ जाता है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2
से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में अगर बात करते हैं तो श्लेष अलंकार में कोई भी शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा शॉर्ट तरीके से मैंने बता रखा है। आगे देखिए, पत्र में आपको दो चीज़ याद रखना है, ऋण लेने हेतु या फिर साफ सफाई हेतु। ठीक है, दोनों में से एक प्रश्न 100% आपको आएगा, क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, पिछले बार का यहाँ पे पेपर में जो पूछा भी गया है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे मतलब कि एक पत्र लिखना है, यहाँ पे फैली हुई संक्रामक बीमारी के प्रति नगर में स्वास्थ्य अधिकारी को ध्यान पर आकर्षित करने के लिए, यानी स्वास्थ्य को यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मतलब किसी भी बैंक प्रबंधक के व्यवसाय को ऋण लेने हेतु। ठीक है, तो देखिए वही बात है एकदम, ऋण लेने हेतु आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उस पर और ये आपके यहाँ पे 6 नंबर का जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है वो आपका 9 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर प्रस्तावना के लिए और 7 नंबर आपका यहाँ पे जो कि इसके लिए मतलब कि लिखने के लिए। ठीक है, पूरा। तो देखिए यहाँ पे निबंध में आपको पर्यावरण संरक्षण आप जरूर से देख लीजिएगा, इससे आपका एक प्रश्न 100% आएगा। ठीक है, या फिर आतंकवाद देख लीजिएगा, या फिर आप बढ़ती हुई बेरोजगारी पे देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 2023 में प्रश्न पूछेगा। ठीक है, बढ़ती हुई यहाँ पे मतलब जनसंख्या या फिर रोजगार की समस्या। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए पर्यावरण संरक्षण से पूछा गया, यहाँ पे दो देखिए पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको एकदम डाउट एकदम क्लियर हो जाए कि इससे आएगा भी या फिर नहीं आएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे भी आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पे महिला आरक्षण पे पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है किस भाई, तो बैंक प्रबंधन को यहाँ पे पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ऋण लेना है। तो ठीक है, और यहाँ पे देखिए रस चंद अलंकार तो भाई 100% आपको जो मैं आपको बताऊँ वो आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, उस पर से आप ध्यान रखिएगा। उस से यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे जिसका ज्ञान कम हो, ठीक है, उसको हम अल्पज्ञ बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, उधर से पेट में लगने वाली आग को यहाँ पे जैसे भूख लग जाता है तो जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, उस से आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अनंत का यहाँ पे एक मतलब एक शब्द लिखने के, एक शब्द के दो शब्द आपको लिखने के लिए बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे अनंत का यहाँ पे आकाश और असीम भी होता है, पत्र का चिट्ठी और पेड़ पत्ता भी हो जाता है, तीर का यहाँ पे बाढ़ और तट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे दिएगा कि उभय और अभय। ठीक है, तो यहाँ पे अभय और उभय का भाई कौन सा है, तो भयहीन या फिर दोनों। ठीक है, उभय मतलब होता है दोनों, और अभय मतलब होता है जिसको में भय नहीं हो, यानी भयहीन हो। ठीक है, जिसको डर ना हो। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कुल और कुल। कुल मतलब ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एकदम है, महत्वपूर्ण एकदम एग्जाम में आपके आने वाला है। यहाँ पे कुल और कुल मतलब होता है, कुल मतलब होता है वंश और कुल मतलब होता है किनारा। ये कुल वाला इधर वाला रहेगा तो वंश, और कुल इधर वाला रहेगा तो वो किनारा हो जाएगा। ठीक है, उधर से ये सब हमारा दिए गए। और यहाँ पे देखिए नायक का यहाँ पे नय धन अक होगा। ठीक है, नय धन अक हो जाएगा नायक का, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें यहाँ पे डबल वाला रहेगा मात्रा। ठीक है, तो जैसे से आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिए गए अत्याचार। अत्याचार का भाई क्या हो जाएगा, तो अति प्लस आचार हो जाएगा। ठीक है, अति प्लस आचार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए राजर्षि यहाँ पे दिए गए, उस पर से यहाँ पे राजर्षि दिया गया तो यहाँ पे राज प्लस ऋषि हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, तो ये आपको एकदम आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही मतलब ईजी से प्रश्न पूछे गए, बस आपको इसको दोहरा लेना है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 2022 में पूछी गई। ठीक है, बस आपको एक नजर यहाँ पे देख लीजिए और उसको पूरा बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ जाइएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देख लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे तथेति में तथाधन इति हो जाएगा। ठीक है, मधवरी में भाई कौन सा जो है, तो मधुधन अरि। ठीक है, मधवरी मधुधन अरि। यहाँ पे हरिस्ते। ठीक है, हरिस्ते में हमको कौन सा जगह, तो यहाँ पे हरि प्लस सेते जो है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे ये पूछ गया कि राजा नाम में भाई कौन सा विभक्ति है, तो सर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, ये देखिए एक वचन का मतलब अधिकतर पूछा भी जाता है। ठीक है, यहाँ पे सरित्सु। ठीक है, सरित्सु भाई कौन सा जो है, तो सरित्सु में विभक्ति और वचन है, सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन हो जाए। ठीक है, अंश और अंश, अंश मतलब होता है कंधा। ठीक है, और अंश मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, अंश मतलब कंधा, अंश मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, फिर भाग। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे जो कि बात और बात। ठीक है, तो बात मतलब होता है बातें करना और बात मतलब होता है हवा। ठीक है, बात मतलब हवा हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे एक शब्द के दो शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पे पतंग, पतंग का मतलब क्या होता है, पक्षी भी होता है, सूर्य भी होता है। ठीक है, नाक का मतलब हाथी भी होता है, सर्प भी होता है। ठीक है, नाक का मतलब हाथी भी होता है, सर्प भी होता है। वर का मतलब क्या होता है, दूल्हा, देवताओं का द्वारा दिया गया जो वर होता है उसको भी हम कहते हैं। ठीक है, यानी देवताओं को जो द्वारा जो वर दिया जाता है उसको तो वर भी कहते हैं ना, तो यहाँ पे दूल्हा भी हो जाएगा, वर भी हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए देखिए ये सब आपका प्रश्न छपने वाला है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम दोहरा के इसको जाइएगा, एकदम एकदम रट के जाइएगा, मैं तो आपको कह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हुआ उसको हम अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप बोल दें कि जिसका कोई शत्रु न हो, ठीक है, न हो अगर लगाएगा तो यहाँ पे अशत्रु बोलेंगे। ठीक है, अशत्रु। ठीक है, अशत्रु, लेकिन अब बोला है जिसका शत्रु पैदा न हुआ, वो पैदा ना हुआ हो तो अजात शत्रु। ठीक है, जो बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ जानेगा तो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, यानी सबका ज्ञानी हो जाएगा। ठीक है, सर्वज्ञ। जैसे यहाँ पे शुद्ध करना है, इसमें आप बना सकते हैं इसको बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जिसकी देखिए मैं भोजन कर लिया हूँ। ठीक है, तो मैं भोजन कर लिया हूँ। ठीक है, क्या मेरा तौलिया सूख गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बहुत ईजी से भाई दिया हुआ है, इसको एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एकदम कर लेना है। तो इस प्रकार से आपके जो भी प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे आप इसी में से आएंगे, और जितना मैं आपको बताया हूँ बस इतना आप तय कर लेंगे ना, तो आपका यहाँ पे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आप छोड़ करके नहीं आएंगे। आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम 95% प्लस मार्क यहाँ पे छोड़ करके आने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको हिंदी में अब यहाँ पे क्लास
ट्वेल्थ वाले जो विद्यार्थी हैं इनको आप यहाँ पे 95% मार्क जो कि लाने से आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी रोक नहीं सकता। बस केवल इतना आप रट करके चलिए एकदम आसान तरीके से। जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ ना, ये आपको 100% ये इन दोनों में से और इन दोनों में से 5 नंबर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और आप इसको बढ़िया तरीके से एकदम देख लेंगे तो ठीक है। आपको मैं जीवन पर एकदम शॉर्ट ट्रिक से याद करना ही बताया हूँ, ये दोनों चीज़ आपको शॉर्ट ट्रिक से मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको पूरा जो कि समझ में आ गया होगा और जो भी आपके यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है उसको 2-3 बार जरूर से देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी आपके जो एग्जाम होंगे उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आपको मैं दे सकूँ, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।